अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पीछे पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट किया था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं उसमें हमने देखा था कि उसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कुछ डिसीजेज अगर होती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ स्टेप किए थे उसमें से हाइपोथेसिस वगैरह ऑब्जर्वेशन वगैरह। तो आज हम उसके बाद करने वाले स्टार्ट हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस क्या होता है वो हम जानते हैं। So students, let's start hypothesis. स्टूडेंट हाइपोथेसिस एक मखरूजा है। अगर हम उर्दू के मीनिंग में देखें तो मखरूजा से मुराद कि एक आजमाइश है जिसके अगर हम ऑब्जर्वेशन से गुजर जाते हैं तो उसको हाइपोथेसिस अगला जो स्टेप आता है हाइपोथेसिस गुजारा जाता है। उसके बाद थ्योरी और लॉ बनता है। इसमें हम अगर प्रॉपर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन एक मखरूजा है। तो स्टूडेंट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज टेंटेटिव explanation of observation। ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। हाइपोथेसिस यानी कि टेंटेटिव एक मखरूजा है जिसमें हम एक यानी कि इसके जो स्टेप्स हमने पहले पढ़े थे तो ऑब्जर्वेशन थ्योरी लॉ। ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व किसी भी यानी कि अगर हम डिजीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको जानने के लिए मजीद उसको हाइपोथेसिस से गुजारा जाता है, एक मखरूजे से गुजारा जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अगर हम इसकी एग्जांपल जानते हैं, एग्जांपल की तरफ जाएं हम तो एग्जांपल में आता है सबसे पहले कि जो होता है एग्जांपल प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि इसके हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम इज एक्सप्लेनेशन इज कॉज ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा कि जो है मलेरिया उसको देखने के लिए उसका जो है यानी कि उसके इलाज के लिए प्लाज्मोडियम मेडिसिन इस्तेमाल की गई है। तो इसको जानने के लिए जो प्लाज्मोडियम इस्तेमाल की जाती है मलेरिया को उस प्लाज्मोडियम कहते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। ये इसकी एग्जांपल। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो इधर आता है कि जो होती है सेकंड एग्जांपल इसकी, यानी कि जो मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया इज कॉज ऑफ मलेरिया। दूसरी एग्जांपल उसके देखें मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। ये हमें इसकी मलेरिया की वजह जो मॉस्किटो जो मच्छर होता है उसकी वजह से मलेरिया फीवर हो सकता है, यानी कि मॉस्किटो स्प्रेड जो मॉस्किटो होता है वो स्प्रेड करता है मलेरिया को। ये इसकी थी सेकंड एग्जांपल। अब इसकी कुछ जो करैक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की जिसकी बना पे ये काम करता है वो करैक्टरिस्टिक हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसकी हम हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत यानी कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है जो इसकी हम करैक्टरिस्टिक देखते हैं, जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, इनके साथ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज सिंपल। सेकंड जो इसकी आती है सेकंड करैक्टरिस्टिक वो बिल्कुल जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो पीछे हमने इससे पहले ऑब्जर्वेशन की है उसको ऑब्जर्व किया है, मुशाहदात किए हैं, वो बिल्कुल इसके मुताबिक होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू
ऑब्जर्वेशन। थर्ड आती है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है, ये कीवर्ड है जिसका मतलब है काबिल आजमाइश। काबिल आजमाइश यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आता है ना, तो टेंटेटिव इसको यानी कि काबिल आजमाइश हो, उसको आजमाइश के काबिल हो, उसको इसलिए वो स्टेटमेंट लाजमी है कि जो इसकी आजमाइश के काबिल है उसको गुजारा जा सके नेक्स्ट हाइपोथेसिस में, और नेक्स्ट इसकी थ्योरी या लॉ बनाया जा सके, उसे हम कहते हैं टेंटेटिव, यानी कि टेंटेटिव होनी चाहिए। तो थर्ड आती है इसमें, वो है फॉल्सिफाइएबल। थर्ड स्टूडेंट है, सॉरी फोर्थ, फॉल्सिफाइएबल, यानी कि वो गलत भी ना हो, गलत हो तो अगर, यानी कि फॉल्सिफाइएबल यानी कि फारसी का फॉल्स मतलब होता है रॉन्ग, गलत, यानी कि गलत भी नहीं होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ना गलत हो ना उसको यानी कि ना आगे नेक्स्ट लॉ या थ्योरी बनाया जा सकता हो। तो लास्ट इसकी आती है 5 नंबर पे, वो है जर्नल स्टेटमेंट। जर्नल स्टेटमेंट का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल सिंपल हो, सिंपल यानी कि जर्नल एक आम सी हो, ज्यादा यानी कि कम्प्लेक्स ना हो, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जर्नल स्टेटमेंट। ये थी इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कि व्हाट इज हाइपोथेसिस विद 5 कैरेक्टरिस्टिक, या जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी वो भी पूछी जा सकती है, डिस्क्राइब हाइपोथेसिस विद एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 नंबर का राउंड भी आ सकता है। नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, वो है डिडक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप, वो है हाइपोथेसिस के बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कि डिडक्ट करना, किसी चीज को डिडक्ट करना, उसमें लॉजिक फाइंड करना, इसमें लॉजिक क्या है, वो किस हवाले से काम कर रही, उसे हम कहते हैं डिडक्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, यानी किसी चीज को डिडक्ट करना, उसका लॉजिक फाइंड करना। इसकी हम अगर डेफिनेशन करें तो इसकी यानी कि इसके विंटेज को फाइंड करना, विंटेज को बढ़ाना, उसे हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि इसमें लॉजिक होता है, वो लॉजिक क्या है वो हम देखेंगे, इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, लॉजिकल consequence of hypothesis। यानी कि ये लॉजिकल कंसीक्वेंस है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस के बाद आता है डिडक्शन, यानी कि लॉजिकल, अगर हमने वो एग्जांपल देखी थी कि मलेरिया वाली, इसमें वो होता है कि हाइपोथेसिस के बाद इसकी डिडक्शन होती है, उसमें लॉजिक होता है, लॉजिक इसमें कंसीक्वेंस बन जाती है, सीक्वेंस बन जाती है, लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो सॉरी इसके पहले हम देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। स्टूडेंट अगर हम इसकी लॉजिक की बात करें तो लॉजिक है, इसमें 2 लॉजिक वर्ड्स हैं, एक है इफ और दूसरा है देन। ये इसके 2 लॉजिकल वर्ड्स हैं जो इसमें यूज होते हैं किसी चीज को विंटेज देने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इसके लॉजिक देखें, वो है फर्स्ट है इफ, अगर, एंड, सेकंड है हमारे पास देन यानी कि अगर ये तो ये इसके जो लॉजिकल वर्ड्स है ये होते हैं इस्तेमाल डिडक्शन में, ये यानी कि लॉजिकल कंसीक्वेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आएगा कि इफ, अगर जो हमने प्लाज्मोडियम मलेरियम, इसमें इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम
वजह होती है मलेरिया की, तो देन इट शुड बी प्रेजेंट इन मलेरियन पेशेंट। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखते हैं कि अब सबसे पहले आते हैं इफ प्लाज्मोडियम cause of malaria then it should be present in malarian patient। क्या हम इसे मालूम हुआ इफ आए, इसके बाद देन, यानी कि अगर प्लाज्मोडियम एक वजह है मलेरिया की, तो उससे एक मलेरियन यानी कि एक मलेरिया वाले मरीज में ही होना चाहिए, ये इसका लॉजिक है। यानी कि इफ अगर प्लाज्मोडियम है तो देन, तो ये इसके टू लॉजिकल वर्ड्स है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने देखा हाइपोथेसिस क्या होता है, ये टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन है, उसकी उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखी, उसकी एग्जांपल देखी प्लाज्मोडियम मलेरिया वाली। इसके बाद हमारे पास आता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, ये हमारे पास एक लॉजिक है, एक लॉजिकल कंसीक्वेंस है, एक ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की, इसमें टू लॉजिक वर्ड्स है, एक है इफ है, दूसरा है देन। तो अगर ये हमने इसकी एग्जांपल देखी, इसके बाद स्टूडेंट जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा अबाउट थ्योरी एंड लॉ। सो स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।